नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त बौखलाया हुआ है। एक कहावत है, जो डरता है वही मरता है। ये कहावत इस वक्त ओवैसी और मदनी बंधुओं पर सटीक बैठती है। देवबंद में हुए एक सम्मेलन का अगर सार निकालें तो इससे बहुत कुछ निकल कर आता है। इससे भविष्य की तस्वीर भी साफ होती है। ये लोग क्या सोचते हैं, कैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मदनी का कहना है कि जिन्हें हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो देश छोड़कर चले जाए। आपको तो मौका भी नहीं मिला, लेकिन हमें मिला था, हम फिर भी नहीं गए। इस बात से साफ है कि मदनी क्या कहना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि भारत से हिंदुओं को बाहर कर देंगे। हिंदुस्तान के दूर दराज से आए मौलाना और शाही इमामों के बीच जो प्रस्ताव पास हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉमन सिविल कोड, और ज्ञानवापी सम्मेलन में सिविल कोड को मानने से इनकार कर दिया गया है। इसे सिलसिलावार ढंग से समझिए। पहला, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह। उनका कहना है कि ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के जरिए मस्जिदों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। 1991 पूजा स्थल एक्ट के हिसाब से जहां मस्जिद है वहीं रहेगी और इबादत भी वहीं होगी। दूसरा, पैगंबर साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये चिंता जाहिर की है कि पैगंबर के खिलाफ नफरत भरे बयानों और लेखों की एक श्रृंखला फैलाई जा रही है। ये एक सोचा समझी साजिश है। उलेमा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि धर्म गुरुओं का अपमान न हो, उसके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। तीसरा, समान नागरिक संहिता कबूल नहीं। सम्मेलन के इस तीसरे प्रस्ताव को अहम माना गया है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल शादी, तलाक, विरासत आदि के नियम कानून किसी व्यक्ति के नहीं बनाए, बल्कि ये नमाज, रोजा के तहत मजहबी आदेशों का हिस्सा है। इसमें कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौथा, इस्लामी शिक्षा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मदरसों में इस्लाम का तालीम दी जाती थी और दी जाती रहेगी, सरकारें सहयोग करें या ना करें। आपको बता दें कि जमीयत ए हिंद का पिछला सालाना बजट 8 करोड़ रुपए था, जिसे इस साल बढ़ाकर 13 करोड़ कर दिया है, जिसमें से करोड़ों रुपए इस्लाम की तालीम के लिए खर्च किए जाएंगे। इस सम्मेलन के बाद इस बात को जान लेना भी जरूरी है कि इस जमीयत का मुस्लिमों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सवाल उठना लाजमी है, क्या यह संगठन वाकई में देश भर के मुसलमानों का नुमाइंदगी करता है। अभी तक ज्ञानवापी और मथुरा पर अकेले ओवैसी ही बोल रहे थे, लेकिन अब इस कतार में जमीयत भी खड़ी हो गई है। दारुल उलूम का वजूद देशव्यापी माना जाता है। इसमें पढ़ने वाले सभी मौलाना इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ करीब 15 राज्यों के मौलाना और इमाम पहुंचे थे, और ये सब जानते हैं कि मौलाना और इमाम मस्जिदों में रहते हैं और साथ ही समाज में इनकी पकड़ जमीनी तौर पर होती है। इस बात से समझा जा सकता है कि इनकी कहीं भी एक भी बात का सीधा असर जनता पर पड़ता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।